तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से करंट अफेयर के स्पेशल्स 1000 क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल हैं। आज हम लोग 101 से लेकर 200 तक टोटल 100 क्वेश्चन को MCQ स्पीडी करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए और पहली बार वीडियो पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पिछले वीडियो का भी लिंक है। यह जो वीडियो है महत्वपूर्ण है, एकदम आगामी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में होंगे उसके लिए एकदम रामबाण है। घोर के पी जाइए, 1 से 2 बार देखना बिल्कुल निश्चित होगा। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 101 से देखेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वह दिया गया है, तो किसको दिया गया है सो बता दीजिए। तो यह कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला को यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिए। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो टायर स्थान नहीं पूछा गया, वह टाइम हायर एजुकेशन में जो था ना IISc जो बेंगलुरु है, यह बेंगलुरु है जो सबसे टॉप पे है अपने भारत की बात होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 दिया गया है अच्युत सामंत को काली ब्रह्मचर्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ISSF विश्व कप 2025 में भारत के 7 पदकों में 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ भारत तीसरा स्थान रहा है। ISSF विश्व कप 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है 7 पदकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया था? खोंगजोम दिवस सबको मालूम है मनाया गया है, मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 मनाया गया है? तो यह त्रिपुरा में गारिया और बोरसोन उत्सव मनाया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत की पहली AC मेमो ट्रेन, बिल्कुल यहाँ पे उस समय हम यहीं पे चेन्नई पर थे। दक्षिण भारत की पहली AC मेमो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? चेन्नई में चालू हुआ है। बिल्कुल, यह चेन्नई बीच से लेकर कहाँ तक? तो जोलारपेट तक चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेडल पहल की शुरू किया हुआ था? ठीक है, हेडल पहल की शुरुआत कौन से मंत्रालय चालू किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा हेडल पहल को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन हुआ है। सूर्य किरण एरोबैटिक आयोजन पटना में हुआ है। कहाँ हुआ था? पटना में। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना को शुरुआत किया है? महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा, याद रखिएगा पिंक ई रिक्शा। बिहार में वोटिंग सिस्टम चालू हो रहा है, पहला राज्य है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, आप मोबाइल से ही वोटिंग चालू कीजिएगा, हम भी देंगे, बिहार से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं अंडर-18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 11 पदकों के साथ केवें स्थान पर है? तो 6ठा स्थान पर है। तो 6वीं एशियाई अंडर-18 में भारत 11 पदक के साथ 6ठे स्थान में सऊदी अरब में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज नाम है हुआंगजी यांग ग्रैंड कैन्यन। याद रखिए, हुआंगजी यांग ग्रैंड कैन्यन सबसे ऊंचा दुनिया में। यह चीन द्वारा बनाया गया है, चीन द्वारा ही बनाया गया है। तो ग्रैंड कैन्यन याद रखिएगा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? गोल्ड हाउस गाला प्रियंका चोपड़ा को यह पुरस्कार मिला है। गोल्ड हाउस गाला 25 प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम मंत्रालय कौन है? तो आयुष मंत्रालय। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा है थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में है? तो थांगजिंग पहाड़ी मणिपुर में है। खोमजुम भी मणिपुर में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। थांगजिंग पहाड़ी भी मणिपुर में है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य, गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ध्यान रखेंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य ने महिला संवाद योजना को शुरू किया है? तो बिहार जो है महिला संवाद योजना को क्या किया है? तो चालू किया है। बिहार महिला संवाद योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए जो 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य के उद्यान में रखा गया? तो बोत्सवाना से जो 8 चीता लाया गया है
वह कौन से वन्य जीव हैं? तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, और यहीं पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन को शामिल हुआ है? तो ए और बी है, भगवत गीता को और नाट्यशास्त्र को। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को, दोनों को यहाँ मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा चलाने वाला शहर कौन है? तो अमरावती हो जाएगा हैदराबाद की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला है, तो यही अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित यहीं पे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआईटी टैग मिला? ये शहनाई है तो बिल्कुल बनारस की शहनाई को जीआईटी टैग मिला है। बनारस के शहनाई को जीआईटी, ज्योग्राफिकल इंडेक्स 10 साल के लिए मिल गया है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किया है। तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाएगा कौन सा देश? तो भूटान। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और हरित क्रिप्टो करेंसी को अपना रहा है अपना भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो दिनेश माहेश्वरी जो हैं ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, हम लोग मार्च अप्रैल में भी देखे थे, ब्रायन वहाँ था, और एक दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? न्यूजीलैंड के ब्रायन थे, दक्षिण अफ्रीका के पुरुष थे। यहाँ मार्च का पूछा है तो ये हो जाएंगे जॉर्जिया वोल, ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मार्च में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू सेल्ड लॉन्च किया गया? तो क्वांटम आधारित जो है प्लेटफॉर्म है क्यू सेल्ड को, ये किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 127 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेसी किस खेल संबंधित है? जो मांडो डुप्लेसी है वह, उसका संबंध जो है किस खेल से है? तो पॉल वॉल्टर से संबंधित, वो पॉल वॉल्टर खेल से संबंधित। स्पोर्ट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 को मिला है मोंडो डुप्लेटी, इसका खेल संबंध था पॉल वॉल्टर, एक खेल होता है उसी संबंध इनका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीते हैं, रजत। नाम क्या है? तो अर्जुन बबूटा, याद रखें निशानेबाजी संबंध इनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार की मेज़बानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार की मेज़बानी में और महिला कबड्डी विश्व कप चालू हुआ है, यह राजगीर में हुआ है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया? तो 30 घंटे का जो ईस्टर पर्व था और उसमें रूस यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रूस ने यह घोषणा किया 30 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा, तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा द्वारा यह जीता गया है। हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का दौरा पाए हैं उपराष्ट्रपति हैं तो JD वेंस हैं, ये भारत के दौरे पर उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो डस्टिलिक अभ्यास, डस्टिलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है, पुणे में हुआ है, यह कौन सा संस्करण था? तो 6ठा संस्करण, डस्टिलिक भारत उज्बेकिस्तान 6ठा संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025, हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? कौन सा? तो पंजाब 5 नदियों का भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 जो हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अल धफरा एयरबेस UAE में हुआ है। तो अल धफरा एयरबेस UAE में यह डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 15 अप्रैल 2025 को भारत ने किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? 77 जो स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को, तो हिमाचल प्रदेश अपना 77 स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग यही है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
52वें BR गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यह 16। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ कितने स्थलों को? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल को जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला? तो समर अबू अलोफ को मिला है। ठीक है, नाम था महमूद अजौर, दोनों हाथ गंवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम पुरुष कौन है? तो विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष जो है हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया किसको? तो राम मनोहर नायडू को यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लिया? वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। वंदना कटारिया हॉकी से संन्यास ले लिए हैं। अगला प्रश्न, 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? WEF, ठीक है, वर्ल्ड, तो WEF वैश्विक नेता के रूप में राम मनोहर नायडू को ही चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग, बौखनाग सुरंग कहाँ है? तो बाबा बौखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में। बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करेगा? निसार मिशन को नासा के साथ लॉन्च कर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर तो गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो मई 2025 में शुभांकु शुक्ला सहित अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछा गया है। अगला क्वेश्चन वही है, शुभांशु शुक्ला ही था अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 90 नंबर का जो है वो उड़ीसा मनाया है। 77 नंबर का हिमाचल प्रदेश मनाया था। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें वर्ष गिरावट आया है? 14 साल लगा गिरावट हो रहा है। जापान देश की जनसंख्या लगातार 14वें वर्ष भी गिरावट में। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने चालू किया है? भू भारती पोर्टल को तेलंगाना ने चालू किया है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका सबसे लगातार 14वीं बार जो व्यापारिक साझेदार बना है। त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। त्रिभाषी पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र का पदक दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का पदक 821 जवानों को मिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार जो है मुफ्त अव्वल रहा है दवाओं को बांटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला है? तो मसाकी काशीवारा जापान के हैं और इनको एबल पुरस्कार मिला है। एशिया का नोबेल एबल पुरस्कार में इनको मिला है मसाकी काशीवारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? निर्यात किया गया है, आयात ने निर्यात भेजा गया है। तो 5.5 की वृद्धि हुई है 24-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कमल कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कलम है और कवच 2.0 का यह हुआ नई दिल्ली में, यह उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? तो होस्ट प्रोटीन कीटाणुओं से लड़ने के लिए IIT मुंबई ने खोज किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप को शुभारंभ किया है? ई-सेहत ऐप कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ई-सेहत ऐप तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो संस्कृति का पंचम अध्याय जो है PM मोदी के भाषणों का एक संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो P शिवकाशी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU Labs द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यह था
क्यूसिल्स नाम था उसका। अगला प्रश्न हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो 26% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर ठेक दिया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये दिल्ली बन गया है आयुष्मान भारत योजना में। अगला है, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता? इंडियन सुपर लीग जो है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापना, मतलब ट्रेन में ही ATM लगा दिया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ATM लगा दिया है। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो माधवपुर घेर मेला गुजरात में आयोजित हुआ है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है तेलंगाना। कौन बन गया? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भरनी उत्सव मनाया गया है? तो केरल में भरनी उत्सव मनाया गया है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार किसे मिला है? तो डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? सबसे अधिक वार्षिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य तमिलनाडु है। सबसे अधिक विकास अर्जित करने वाला ये तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, मतलब नए पब्बन ब्रिज का उद्घाटन हुआ। तो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो है वह तमिलनाडु के रामेश्वरम में पब्बन ब्रिज नए का चालू हुआ है। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया था? नागालैंड में छत पर सौर मिशन को चालू किया। नागालैंड छत पर सौर ऊर्जा लगाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य जो है कहाँ पे? गांधी सागर भी MP में, भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य भी MP, ये 25वां हो जाएगा। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा तहवूर राणा का संबंध किससे है? तो तहवूर राणा का संबंध जो था 26/11 मुंबई हमला का घटना संबंधित है। तहवूर राणा 26/11 मुंबई हमला से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा? तो चीन को बाहर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो गया 8 अप्रैल से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वहाँ लिस्बन गए थे घूमने के लिए और वहाँ पर उनको पुरस्कार मिला, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन मुर्मू जी को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? तो NCERT पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश में अनिवार्य किया गया है। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान का नाम है मित्र विभूषण। श्रीलंका द्वारा मोदी जी को मिला है मित्र विभूषण पुरस्कार। अगला प्रश्न होगा, फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो फिर डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाला सुदर्शन पटनायक जी हैं, इनको मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने सभी जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखेगा? तो उत्तर प्रदेश। सभी जीरो प्रॉपर्टी है मिशन है उसका सब नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा थाईलैंड में। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो थाईलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये विराट कोहली है जो 100 अर्धशतक पूरा किया है, पहले भारतीय बने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया। तो शिशु लिंगानुपात हो गया 930, पहले 918 था, अब 930 हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, नोमैंड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स, जो नोमैंड जो कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में भारत शीर्ष में कौन है? तो आयरलैंड है। आयरलैंड इसमें शीर्ष भारत का नहीं दिया हुआ है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उससे हटने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी बन गया। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हट गया है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? नीति द्वारा जारी राजकोषीय सूचकांक में उड़ीसा।
किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप कौन देगा? तो हरियाणा देगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। मनोज कुमार का नाम क्या था? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी इनका रियल नाम था। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष में है सबसे? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा राजस्थान जो है सबसे टॉप पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? एकलव्य एक आवासीय खुलेगा, हॉस्टल खुलेगा, उसका 728 देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में वक्फ संशोधन जो 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था या पारित हुआ था 2 अप्रैल को। 99 नंबर देखिए, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान पूछ दिया गया है, या कौन सा स्थान पे हो जाएगा देख लीजिए। ये 36वें स्थान पर हो जाए, कितने? तो 36वें। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन फिर हम लोग कल 201 से देखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम। 25 वाला फीफा महिला विश्व कप यूनाइटेड किंगडम मेजबानी करेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। बाय बाय, मिलते हैं।